ये क्वेश्चन है भाई आपका 9th क्लास का है, वर्क एंड एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। अर्थ है और इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट है जो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके द्वारा सैटेलाइट के ऊपर कितना वर्क किया जा रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अभी इसको और डिटेल में देखने के लिए देखो, अभी क्या है, फोर्स किस तरह से लगता है सैटेलाइट के ऊपर। ये अर्थ है, ये मोशन कर रहा है सैटेलाइट, तो किसी भी टाइम पर अगर यहाँ पे है तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अर्थ के सेंटर की तरफ होगी सैटेलाइट के ऊपर हमेशा, किसी भी टाइम अगर आप देखेंगे। और जो मोशन की डायरेक्शन है या वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस फोर्स के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे सैटेलाइट, तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और मोशन की डायरेक्शन है या वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर है भाई, ठीक है। अगर ये थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाता तो यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, फोर्स इधर लगेगा इस डायरेक्शन में और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, ये होगी। सिमिलरली आप कहीं भी देख लेंगे तो फोर्स मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मोशन इज 90, द वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। आपको ये पता है क्योंकि आपको पता है जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बाय द फोर्स वो W इज इक्वल टू होता है F.S cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, और मोशन उसके बीच का एंगल है थीटा। तो W इज इक्वल टू F.S cos 90 आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है भाई। तो cos 90 की वैल्यू आपको पता है, cos 90 होता है 0, तो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो 0 होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी मोशन की और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू 0।